दोस्तों, बैलेंस शीट को क्लीन भी कर लीजिए। बहुत छोटे-छोटे अमाउंट कभी ₹1, ₹2, ₹3 या तो आपका देना रह जाता है या लेना रह जाता है, तो उसे राउंडिंग ऑफ में डाल के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाइए और उन एंट्रीज़ को खत्म कर दीजिए। हाँ, आप अगर किसी नाम को इंटेंशनली खड़ा रखना चाह रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट ओके, बट अगर बैलेंस शीट को जितना छोटा और क्लीन कर दिया जाए, उतना अच्छा। अमाउंट में बैलेंस शीट बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लाइन आइटम्स वाइज़ अगर वो छोटी हो जाती है, तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो अच्छी बात है, आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग को वो चीज़ और बढ़ाती है। दोस्तों, क्या आपने ₹10,000 से ऊपर कैश की पेमेंट करी है? अगर आपने ऐसा किया है, तो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो आपका, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो आपका, आपको किसी भी व्यक्ति को ₹10,000 से ऊपर की कैश पेमेंट एक दिन में नहीं करनी है। हाँ, ₹5,000 की भी एक लिमिट है कैश पेमेंट की। अगर आप किसी को ₹5,000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक वाउचर बनाइए, कैश वाउचर होगा। जब आप उसको पे कर रहे हैं, तो उस ₹5,000 के ऊपर ₹1 की स्टैंप लगेगी और उस स्टैंप के ऊपर जिसको आपने वो पेमेंट करी है, उससे सिग्नेचर ले लीजिए। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, लोन दिया हुआ और लोन लिया हुआ, इसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ₹20,000 से ऊपर का लोन और ₹20,000 से ऊपर का लोन दिया हुआ या लिया हुआ अलाउड नहीं है इन कैश। तो आपको जो भी लोन देना या लेना है, वो ₹20,000 से या तो नीचे रखना है कैश में, या फिर अगर आपको उसके ऊपर जाना है, तो वो आपका अकाउंट पे ही चेक के थ्रू ही होना चाहिए। और जिसको भी आप लोन दे रहे हैं, साल में आपने 1 बार लोन दिया, 2 बार लोन दिया और टोटल कितना आउटस्टैंडिंग रहा, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हमें अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, हमें अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर देनी होती है। इसके साथ में हमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बताना होता है कि कौन-कौन सी पार्टियां रिलेटेड हैं, जिनको हमने पेमेंट करी या जिनसे हमने परचेज़ करी या जिनसे हमने सेल करी।